दोस्तों ये जो फिल्म है वो अमेरिका के 1987 के समय की है और इस फिल्म में हम पैट्रिक बैटमैन की लाइफ को देखते हैं। पैट्रिक बैटमैन की जिंदगी लग्जूरियस रेस्टोरेंट्स, उसके बैंकर फ्रेंड्स, उसकी गर्लफ्रेंड एवलिन और दूसरी लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें पैट्रिक की वॉइस ओवर में उसकी लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है, जिसमें वो बताता है कि वो कैसे सुबह उठता है, एक्सरसाइज करता है और सुंदर दिखने के लिए कैसे डिजाइनर सूट पहनता है। और फिर हम देखते हैं कि बैटमैन अपने सारे कलीग्स के साथ ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा होता है, जहाँ पर सब लोग अपने बिजनेस कार्ड को दिखा रहे होते हैं। दरअसल वो बिजनेस कार्ड के डिजाइन और स्टाइल का दिखावा करते हैं। उसी समय पॉल एलन नाम का एक कलीग बैटमैन से बात करता है। बैटमैन भी अपना परिचय नहीं देता। अब क्योंकि सब अपना बिजनेस कार्ड शो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एलन भी अपना बिजनेस कार्ड शो ऑफ करता है और उसका बिजनेस कार्ड वाकई में सबसे बढ़िया होता है। एलन का बिजनेस कार्ड देखकर सबका मूड थोड़ा खराब हो जाता है, पर बैटमैन का मूड सबसे ज्यादा खराब हो जाता है। वो वहाँ पर तो कुछ नहीं बोलता, पर उस दिन रात को जब वो घर वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में साइड में बैठे हुए भिखारी पर वो अपना गुस्सा निकालता है और उसे मार देता है और उसके साथ उस भिखारी के कुत्ते को भी मारकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। फिर आगे एक क्रिसमस पार्टी में बैटमैन एलन से फिर से मिलता है और फिर वो दोनों डिनर का प्लान करते हैं और तब तक एलन बैटमैन को कोई दूसरा समझकर ही उससे बात कर रहा होता है। बैटमैन एलन की लाइफस्टाइल और डोसिया, जो वहाँ पर एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट है जहाँ वो खुद रिजर्वेशन नहीं करा पाया, लेकिन एलन को रिजर्वेशन मिल जाता है। इस बात से बैटमैन बहुत जलता है। बैटमैन एलन को बहुत ज्यादा शराब पिलाकर उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और फिर वहाँ पर वो हिप टू बी स्क्वायर गाने को एलन को सुनाता है और फिर वहाँ पर वो एलन को और शराब पिलाता है और शराब पिलाते पिलाते बैटमैन एलन को बजते हुए गाने के बारे में समझाता है। एलन जब शराब पीकर नशे में धुत हो जाता है तब बैटमैन कुल्हाड़ी से एलन के सर पर वार करता है और उसका खून कर देता है। पर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहले बैटमैन एलन के घर जाता है और वहाँ उसके फोन की आंसरिंग मशीन में एक आवाज में एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो कहता है मैं एलन लंदन जा रहा हूँ। और फिर वहाँ से एलन के कुछ कपड़े पैक करके वो वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ दिनों बाद एलन के ना मिलने के कारण डोनाल्ड नाम का एक प्राइवेट डिटेक्टिव बैटमैन से मिलता है और उससे पूछताछ करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन दो वेश्याओं को अपने अपार्टमेंट में लाता है और फिर उन वेश्याओं को जेनेसिस नाम के बैंड के बारे में बहुत सारे लेक्चर देता है। लेकिन उन वेश्याओं को बैटमैन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां तो वो सिर्फ पैसों के मतलब से आई थी। इसके बाद वो तीनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और बैटमैन इन सब को एक वीडियो में रिकॉर्ड करता है। अब इसके बाद बैटमैन कुछ डॉक्टरों के औजार निकालता है। तभी उसी वक्त उनमें से एक लड़की बोलती है कि उसे घर जाना है, लेकिन बैटमैन उससे कहता है कि अभी तो उसका बहुत सारा काम बाकी है और फिर वो उन्हें टॉर्चर करके पैसे देकर घर से भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन अपने कलीग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। उसी वक्त उसका एक दोस्त लुइस वहाँ पर आ जाता है और वो सबको अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कार्ड होता है। और उस कार्ड को देखकर बैटमैन का मूड खराब हो जाता है। इसके बाद जब लुइस बाथरूम जाने लगता है तब बैटमैन उसके पीछे पीछे बाथरूम में जाता है और उसको मारने के लिए उसका गला पकड़ता है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाए लुइस अलर्ट हो जाता है और वो डरने की बजाय खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद बैटमैन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। दरअसल लुइस एक होमोसेक्सुअल होता है और उसका अट्रैक्शन बैटमैन के लिए बहुत पहले से होता है। ये सिचुएशन में लुइस कुछ और ही समझ लेता है और उसे लगता है कि शायद बैटमैन उसके क्लोज आना चाहता है। जब बैटमैन को पता चलता है कि लुइस कुछ और ही सोच रहा है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि बैटमैन एक मॉडल को अपने घर में लाकर उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद वो अपने ऑफिस की सेक्रेटरी जीन को अपने घर डिनर के लिए बुलाता है। और जब जीन बैटमैन के घर में होती है तब उसके अनजाने में बैटमैन उसको मारने के लिए उसके सर के पीछे एक नेल गन लेकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही बैटमैन उस नेल गन को चलाने जा ही रहा होता है उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड एवलिन का कॉल उसके फोन पर आ जाता है और आंसरिंग मशीन से एवलिन की आवाज आती है। एवलिन का मैसेज सुनने के बाद बैटमैन का मूड चेंज हो जाता है और वो जीन को वहाँ से निकल जाने को कहता है। अब इसके बाद प्राइवेट डिटेक्टिव डोनाल्ड बैटमैन को लंच में मिलता है, क्योंकि वो पहले एलन के ना मिलने पर बैटमैन पर शक कर रहा था, पर अब उसे कोई शक नहीं है, क्योंकि बैटमैन का एक और कलीग डोनाल्ड से बोलता है कि उसने कुछ दिन पहले ही एलन को लंदन में देखा है। इसलिए डिटेक्टिव डोनाल्ड वो इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देता है। ये बात सुनकर बैटमैन पहले तो रिलैक्स होता है, फिर बाद में वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने एलन का खून किया है। फिर ये कैसे हो सकता है कि एलन लंदन में है। अब यहाँ पर वो अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि बैटमैन दो वेश्याओं में से एक वेश्या क्रिस्टी को अपने साथ एलन के अपार्टमेंट में लेकर आता है और फिर वो वहाँ पर एक और लड़की एलिजाबेथ को
को बुलाता है। तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन इसी बीच वो एलिजाबेथ को मार देता है और फिर क्रिस्टी को मारने उसके पीछे दौड़ता है। क्रिस्टी बहुत मुश्किल से बैटमैन से जान बचाकर भागने की कोशिश करती है और भागते भागते जब वो फ्लैट के दूसरे कमरे में जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी लाशें मिलती है। ये वही लाशें होती है जिन्हें बैटमैन पहले मार चुका है। क्रिस्टी बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकल जाती है और उस बिल्डिंग के दूसरे फ्लैटों के दरवाजे खटखटाती है, पर उसे वहाँ कोई मदद नहीं मिलती। इधर बैटमैन अपने हाथों में कटर लिए नंगी हालत में क्रिस्टी के पीछे भागता है। वो उसको मारने की बहुत कोशिश करता है। क्रिस्टी भी वहाँ से निकल जाने के लिए बहुत कोशिश करती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती और बैटमैन उसे मार देता है। फिर उसी रात एटीएम से पैसे निकालते वक्त बैटमैन वहाँ पर एक बिल्ली को देखता है और उसी वक्त एटीएम की स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि मुझे बिल्ली को खाना है। ये पढ़ने के बाद बैटमैन उस बिल्ली को मारने ही जा रहा होता है कि वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और बैटमैन के हाथ में बंदूक को देखकर वो चिल्लाने लगती है। तो बैटमैन बिल्ली को छोड़कर उस औरत को गोली मार देता है। इसके कुछ मिनटों बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और फिर बैटमैन पुलिस की कारों को गोली मारता है और वो सारी कारें ब्लास्ट हो जाती है। फिर वो वहाँ से भागकर एक ऑफिस की बिल्डिंग में घुस जाता है और वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड और एक वर्कर को गोली मार देता है। और फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलकर फिर से उसी बिल्डिंग में घुसता है तो वही सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर बैठा मिलता है। फिर किसी तरह वो अपने ऑफिस के रूम में जाकर अपने लॉयर हेरोल्ड को फोन करता है और फोन पर वो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है और अपने द्वारा किए हुए सारे खून के बारे में बताता है। पर क्योंकि दूसरी तरफ हेरोल्ड नहीं होता तो उसकी सारी बातें वॉइस कॉल में रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद अगले दिन बैटमैन एलन के अपार्टमेंट में रखी हुई लाशों को ठिकाने लगाने जाता है तो वो देखता है कि अपार्टमेंट का दरवाजा खुला है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो अपार्टमेंट के अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। सारे रूम खाली होते हैं, दीवारों पर नया रंग लग चुका होता है और दूसरे कमरों में रंग का काम चल रहा होता है। सारी लाशें जो पहले सीन में थी वो अब वहाँ पर नहीं होती। और फिर जब वो एजेंट बैटमैन से मिलती है वो बैटमैन को बताती है कि अपार्टमेंट पॉल एलन का है। बैटमैन वहाँ पर पूरा स्तब्ध हो जाता है। अब आगे बैटमैन के ऑफिस में जो सेक्रेटरी होती है उसे बैटमैन के ड्रॉर में से एक डायरी मिलती है जिस पर बैटमैन ने तरह तरह के हत्या, कटे हुए अंग प्रत्यंग का स्केच किया हुआ होता है, जिससे पता चलता है कि बैटमैन की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन एक रेस्टोरेंट में अपने कलीग के साथ बैठा होता है और फिर वहाँ पर वो अपने वकील हेरोल्ड को देखता है और उससे पूछता है कि उसने कल जो मैसेज भेजा था वो मैसेज उसने सुना कि नहीं। दरअसल वो पिछली रात कन्फेशन वाले मैसेज के बारे में पूछ रहा होता है। पहले तो हेरोल्ड बैटमैन को बैटमैन कहकर नहीं बुलाता बल्कि उसे किसी दूसरे नाम से बुलाता है और यही नहीं, वो उससे बोलता है कि कल रात जो भी उसने फोन पर बोला था वो एक बहुत अच्छा जोक था। बैटमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वही बैटमैन है और उसी ने एलन को मारा है। इस पर हेरोल्ड हैरान होकर बोलता है कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पिछले हफ्ते ही वो एलन से लंदन में मिला था, तो उसका मर्डर बैटमैन कैसे कर सकता है। ये सब सुनकर बैटमैन शॉक्ड होकर अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाता है। अब बैटमैन अपनी वॉइस ओवर में कहता है कि जितने भी मर्डर उसने किए हैं हो सकता है ये भ्रम हो, लेकिन उसकी नजर में वो सब उसने ही किए और उस मर्डर की सजा उसे मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।